Good evening, everyone. Today, I want to introduce a very important and very utility-based, very productive software web application, which is known as JSR DG Calling. JSR DG Calling एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके पूरे मैनुअल काम को काफ़ी स्मार्ट बनाती है, साथ ही साथ आपको चीज़ों को काफ़ी बेहतर, फास्ट और डेटा को, लीड्स को काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है। आप चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, साथ ही साथ आप चीज़ों को है सो बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, टीम कोऑर्डिनेशन काफ़ी बेहतर हो जाता है और जो जो एक किसी भी कंपनी को सक्सेस के लिए चाहिए वो सारी फीचर्स इस कॉलिंग सॉफ्टवेयर में है और किसी भी कॉलिंग एजेंसी के लिए ये काफ़ी बेहतरीन है। तो सबसे पहले हम लोग है सो इसको समझ लेते हैं। इसके फीचर्स बहुत सारे हैं। पहले हम इसको प्राइस में जा करके इसके प्राइस को एक बार देख लेते हैं। प्राइस जब हम देखते हैं तो आप इसको पर्सनल इंडिविजुअल भी है सो यूज कर सकते हैं, जिसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट काफ़ी मिनिमम रखा गया है और किसी तरीके का है सो मतलब कि आपके साथ में है सो फ्रॉड नहीं है। ये पूरी तरीके से ट्रस्ट वर्दी सॉफ्टवेयर है और मैं ट्रायल पीरियड में रख सकता था, 14 दिन का, 7 दिन का ट्रायल पीरियड दे सकता था, लेकिन उसमें क्या है कि लोगों को ट्रायल पीरियड में रखना, फिर उसके बाद है सो अच्छा खासा कॉस्ट उसके साथ में मतलब कि चीज़ें हैं सो मतलब कि वो ट्रायल के चक्कर में है सो चीज़ें खराब हो जाती है। मैंने ट्रायल नहीं रखा है ताकि चीज़ें और भी प्रोडक्टिव रहे, हेल्दी रहे और ये लार्ज डेटा को लेकर के काम करती है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो पेड वर्क मतलब कि पेड जो क्लाइंट है उसको किसी भी तरीके से मतलब कि किसी भी तरीके से कमी लगे। तो हमारा पूरा फोकस जो है पेड के ऊपर में ही है और फुल सर्विस दे पाऊँ इसके ऊपर में ही है। तो आप इंडिविजुअली इस चीज़ को है सो यूज कर सकते हैं $99 पर मंथ। जो मैक्सिमम बायर्स है उनका जो फेवरेट है वो फेवरेट है ये स्टार्टर पैक, जिसमें 999 999 पर मंथ का एक कॉस्ट है, 1000 के अराउंड में, जिसमें आप है सो टोटल 5 टीम को आराम से असाइन कर सकते हैं। इसमें आप है सो जो सब्सक्राइब करता है वो एडमिन रहता है और उसके साथ में जो बाकी जो रहते हैं वो टीम मेंबर रहते हैं और बाकी जो टीम मेंबर है उसके साथ में है सो आप चीज़ों को है सो अच्छे से ट्रैक कर पाते हैं, चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर है सो कंटिन्यू टू चेकआउट करेंगे। कंटिन्यू टू चेकआउट करने के बाद यहाँ पर है सो आप अपना डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना डिटेल देना पड़ता है, जिसमें फुल नेम देना है। फुल नेम में आप है सो मैं रख देता हूँ डेमो टेस्टिंग। ईमेल आईडी आप दे सकते हैं demo@, ये मैं डेमो पर्पज से दे रहा हूँ, demo@gmail.com। ये मैंने एक मोबाइल नंबर दिया, डेमो टेस्टिंग पर्पज कंपनी। पासवर्ड है सो आप सिक्योरिटी पर्पज से कुछ अच्छा सा पासवर्ड रख सकते हैं। और उसके बाद है सो पासवर्ड एक बार कंफर्म कर लीजिए। 123 हैश, दोनों पासवर्ड है सो सिमिलर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप इजीली प्रोसेस कर पाएंगे और इस पासवर्ड को आपको नोट डाउन भी करना है। नोट डाउन करके रखेंगे तो इन फ्यूचर आपको इसी से लॉगिन करना होगा। आपको ईमेल आईडी को नोट डाउन कर लेना है और जो पासवर्ड यूज रहेगा उसको लॉग आउट मतलब नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद ऐसा हम लोग ऐसा रेजर पे का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो पूरे तरीके से आपका पेमेंट जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से सिक्योर है। हम लोग ऐसा पे नाउट बटन पे क्लिक करेंगे। पे नाउट बटन पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा ड्रॉप बॉक्स आता है, ये रेजर पे का स्क्रीन है। यहाँ पर है सो हम लोग ऐसा पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के लिए मैं एक इस्तेमाल करता हूँ।
आप अपने मोबाइल से पेमेंट को कंफर्म करते हैं, यूपीआई स्कैनर किसी भी तरीके से। उसके बाद है सो आप ये स्क्रीन देखते हैं। इसके बाद आपको रिडायरेक्ट होता है पेमेंट सक्सेसफुल पेज पे। पेमेंट सक्सेसफुल पेज पे आप रिडायरेक्ट होते हैं तभी जब आपका पेमेंट पूरा कंफर्म हो जाता है। इन बिटवीन यदि कुछ दिक्कत आती है पेमेंट करने में, या फिर इस पेज पे आप नहीं पहुंचते, नहीं लैंड कर पाते हैं, तो आपको इस नंबर पे उसी समय एक व्हाट्सएप भेजना है 9433259763। इससे क्या है कि हमारी जो टीम है वो आपको है सो तुरंत उस मैटर पे हेल्प करेगी। यहाँ पर आपको ऑन बोर्डिंग का ये पूरा पेज है, यहाँ से हम ऑन बोर्ड करेंगे इस पूरे टूल्स पे। अपनी कंपनी का नाम नोट कर लेंगे, वो जो नाम है उसको लिख लेना है। यहाँ एक एडमिन पासवर्ड देना है। ये पासवर्ड जो है, ये पासवर्ड आप है सो देंगे। पासवर्ड सेम ही रख सकते हैं। यदि आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने पासवर्ड यहाँ पर चेंज कर दिया है, demo@gmail.com, demo123#demo। इसको मैं पूरा कैप्स में कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहेगा लॉगिन के टाइम में। ये तो मैं थोड़ा सा इसको सिंपल रखता हूँ क्योंकि मैं नोट नहीं कर रहा अभी, तो मैं बाद में इसको इजीली है सो लॉगिन कर पाऊँ। demo@gmail.com, demo@123। कंपनी का यदि कोई फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन दे सकते हैं, एड्रेस यदि है तो एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पर है सो आप एक एडमिन हैं, आपका एक अकाउंट रहेगा। आप अपने एडमिन पैनल से आप ये पूरा प्रोसेस को कर पाते हैं। साथ ही आप 4 एक्स्ट्रा मेंबर को भी ऐड कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर से 4 मेंबर को ऐड कर दीजिए। डेमो @ testing.com। डेमो पे 1। demo1@gmail.com। आप पासवर्ड यहाँ पर जो देंगे, ये पासवर्ड है सो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी चीज़ों को इजी करने के लिए थोड़ा सा इजी कर दूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। demoemployee1@gmail.com, demoemployee1@gmail.com, यही मेरा पासवर्ड हो जाएगा। रोल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला जो टीम मेंबर रहेगा वो क्या मैनेजर है या फिर एजेंट है, तो मैं मेंबर में ही रखता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। दूसरा टीम रखते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। इसको मैं मैनेजर बना देता हूँ। तीसरा जो है वो आप है सो इस पर चेक कर लेते हैं पासवर्ड क्या था। इस पर पासवर्ड हमको सेम रखना है। इसको मैं एजेंट बना देता हूँ। तो हमारे टोटल कितने 3 एम्प्लॉय हो गए, जिसको मैं एक साथ अभी असाइन कर देता हूँ। एक मैं रखता हूँ ताकि मैं आपको बाद में जब आप यहाँ से ऑनबोर्ड करने के टाइम में यदि टीम मेंबर नहीं ऐड कर पाते हैं, तो आप जब है सो यूजर डैशबोर्ड में जाते हैं तो वहाँ से भी आप है सो टीम मेंबर को ऐड कर सकते हैं। तो वो एक मैं रखता हूँ ताकि वहाँ से मैं ऐड कर पाऊँ। टोटल मुझे ऑप्शन मिला था 4 का, 3/4 हो चुका है। 3 इधर से मैं ऐड कर रहा हूँ। demo@gmail.com, demo employee2,
डेमो एम्प्लॉय 3, डेमो एम्प्लॉय 1। यहाँ सब कुछ करेक्ट तरीके से लिख देने के बाद आप सारा चीज़ों को आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद ऐसो इस बटन पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट ऑन बोर्डिंग एंड स्टार्ट यूजिंग JSR-DG कॉलिंग। कुछ सेकंड के अंदर में आप अपने डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड को कैसे यूज करेंगे ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये जो फर्स्ट जो आप डैशबोर्ड देख पा रहे हैं, इसमें जो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो सेल्फ मतलब आप जो डेली का कितना कॉल कर पा रहे हैं, कितना फॉलोअप है, कितना पेंडिंग फॉलोअप है, लीड क्रिएटेड कितना हुआ, कन्वर्जन रेट क्या रहा, ये डिटेल आप ऐसे खुद का देख पाते हैं। इसीलिए ऐसे यहाँ पर सेल्फ लिखा हुआ है। लेकिन जब हम लोगों ने एक टीम बिल्ड किया है तो पूरा टीम का डेटा तो हमको कैसे दिखेगा, तो वो है सो हम देख पाएंगे एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में जब जाते हैं तो एनालिटिक्स में आप ऐसो डेट भी चेंज कर पाते हैं, लास्ट 30 डेज का, 7 डेज का, यस्टरडे, टुडे, कितना कॉल हुआ, जो हमारा टीम था वो कितना कॉल किया, एक महीने में टोटल कितना कॉल हुआ, टोटल लीड्स कितना जनरेट हुआ, आज कितना लीड बना। इस तरीके से आप ऐसो चीज़ों को देख पाएंगे। और जो परफॉर्मेंस है वो आप ऐसो पाई चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से और सुंदर सा एनालिटिक्स बोर्ड के माध्यम से आप ये सारे चीज़ को देख पाएंगे। ग्रुप परफॉर्मेंस वगैरह सारा कुछ है सो आप यहाँ से इजीली देख पाते हैं। ये एनालिटिक्स आप एक मतलब कि 81 चांस आप ऐसा समझ पाएंगे कि कौन सा एम्प्लॉय मेरा प्रोडक्टिव है, कौन सा एम्प्लॉय प्रोडक्टिव नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा खुद का एक ईमेल जो आपने असाइन किया था एडमिन के हिसाब से वो थे, बाकी जो 3 को आपने असाइन किया सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वो 3 यहाँ पर प्लेस्ड है। इसके बाद है सो कॉल्स पे जाएंगे। कॉल्स पे है सो आप मतलब कि एक्सेल अपलोड कर पाएंगे। एक्सेल अपलोड करने के टाइम पे ध्यान देंगे कि हम लोगों को 2 कॉलम मैंडेटरी है कि 2 कॉलम को रखना है। पहला कॉलम नेम होगा, दूसरा कॉलम नंबर होगा। 2 कॉलम को मैंडेटरी रखना है, बाकी आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 कॉलम को मैंडेटरी रखना है। बाकी आप ऐसो बाद में यहाँ ऐड कर सकते हैं। आप जो एक्सेल सीट बनाएंगे उसमें है सो पहला कॉलम नेम दीजिएगा, दूसरा कॉलम फ़ोन नंबर दीजिएगा, तीसरा कॉलम ईमेल आईडी, व्हाट्सएप एनेबल्ड और नॉट। ये आप अपने तरीके से है सो इस चीज़ को कर सकते हैं। जो आपको ज़रूरत नहीं है उसको आप ऐसो इग्नोर करके चल सकते हैं। यहाँ से आप ऐसो चूज फाइल में जाएंगे तो यहाँ से ऐसो आप ऐसो फाइल उठाएंगे, फिर यहाँ से हम अपलोड कर देंगे। मैं दिखाता हूँ 1 बाय 1। यहाँ से हम लीड मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप एक साथ ऐसो 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 60,000, 24, 25, 26 मिनिमम टू मैक्सिमम जितना भी हो सके आप जितना भी लीड है सो यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। उसके बाद आते हैं ये नेक्स्ट में एडू कंसल्टेंट। एडू कंसल्टेंट क्या है? ये जो इतनी भी मतलब कि एकेडमिक कंसल्टेंसी है उनको तो है सो अपना लीड मैनेज करना पड़ता है, उनको डेली फ़ोन कॉल करना पड़ता है, तो वो है सो उनके लिए स्पेसिफिक ये पूरा डैशबोर्ड बनाया गया है। मैं बताऊंगा जब मैं अपलोड एक करूंगा एक्सेल फाइल तो आपको फिर समझ में आएगा कि उनको क्या सुविधा दिया गया है। जैसे आप ये नेम देख रहे हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम नंबर है, तीसरा कॉलम फादर नेम, मदर नेम, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, बिलोंग करता है, स्कूल क्या था, कौन गार्जियन कौन है जिससे आपकी बात हो रही है या बात करना चाहते हैं, पिन कोड क्या था और रिमार्क्स, ये सारा चीज़। और भी बेहतर से बेहतर इसमें फीचर्स दिए गए हैं। मैं एक्सेल अपलोड करके फिर बताता हूँ आपको। नेक्स्ट है जो डैशबोर्ड है वो रियल इस्टेट का डैशबोर्ड है। इस रियल इस्टेट डैशबोर्ड पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो इस पे जितनी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो जितनी भी कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं जो प्रॉपर्टी बेचना चाहती हैं या फिर जो प्रॉपर्टी से डील करती है, जिनको डेली कस्टमर को फ़ोन करना पड़ता है, जिनका खुद का भी है सो 3-4 लोग का टीम होता है मिनिमम, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर काफ़ी पावरफुल है। और लोग है सो एक दूसरे को है सो लीड वगैरह भी ट्रांसफ़र कर पाते हैं और ये काफ़ी बेहतरीन उनके लिए भी होता है जो रियल इस्टेट में से बिलोंग करते हैं।
उसके बाद है सो आप लोगों ने देखा होगा कि लोन वगैरह फाइनेंशियल नॉन एनबीएफसी वगैरह के लिए उनका डेली फ़ोन कॉल का आवश्यकता पड़ता है, डेली उन लोग ऐसे फ़ोन कॉल यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे जब वो लोग फ़ोन कॉल करते हैं तो उनको भी लीड मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो उनको जब लीड मैनेज करने की ज़रूरत पड़ता है तो वो इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं और करते हैं, जिससे वो है सो लीड मैनेज कर पाते हैं और लीड को है सो अपने टीम में असाइन भी कर पाते हैं। चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से बनती हैं। सपोज़ और ये एजेंसी प्रो है, यानी कि ये पर्टिकुलर कोई भी आप एजेंसी है, इसमें मैं मैनुअल एक अपलोड करके दिखा भी देता हूँ। जैसे कि एक पर्टिकुलर हम एडुकेशन कंसल्टेंट को पकड़ते हैं, इसमें है सो न्यू लीड करते हैं। ये तो आप बल्क में जब अपलोड करते हैं तो न्यू लीड मतलब एक सिंगल लीड को आप इसमें कैसे अपलोड कर पाएंगे। सिंस ये एडुकेशन कंसल्टेंसी के लिए है तो गार्जियन कोई भी हो सकता है। सपोज मेरा जो स्टूडेंट है उसका नाम प्रिया है और फ़ोन नंबर ये मैंने कुछ भी एक दिया, फादर्स नेम में हीरालाल, मीरा, मदर नेम में डिस्ट्रिक्ट आसनसोल, स्कूल डीएवी, कॉन्टेक्ट पर्सन आप किससे बात करते हैं, मीरा जी से बात करते हैं। पिन कोड है सो आप ऐसो दे सकते हैं 898989। ये अभी तो आपसे बात नहीं हुई है तो ये मेरा न्यू स्टेटस है, ये मेरा पूरा लीड ही न्यू है। आप लीड मतलब लीड को भी ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि लीड ये पुराना लीड है जिससे मेरी बात हो गई है, या फिर ये लीड है सो कन्वर्टेड लीड था, या फिर क्वालिफाइड है जो आगे चल के है सो कन्वर्ट होगा, या फिर ऐसा लीड जो है सो भुला चुका है जिससे मेरी कभी बात ही नहीं हुई है लेकिन ये पहले कभी हुआ था, तो उसको हम लोग लोस्ट में रख दिए। तो ये मेरा लीड नया है तो इसको नया करके और रिमार्क्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि दिस रेफर्ड बाय समथिंग, रेफर्ड बाय समवन, ऐसा करके हम लोग इसको क्रिएट लीड कर लेते हैं। लीड को क्रिएट करने के बाद ये कितनी सुंदर सुविधा है कि आप कोई भी मॉनिटर कोई भी साइज का स्क्रीन पे आप इसको आराम से इजली कर सकते हैं। इसको उसी तरीके से बनाया गया है। ये पर्टिकुलर आपका एक जो नाम रहेगा, जो नंबर रहेगा, ये पूरा फ्रीज रहेगा ताकि आप इजली उसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। फादर्स नेम, मदर्स नेम कोई भी स्क्रीन में जाने के बाद है सो आगे पीछे हो जाता है, आप इजली इसको स्क्रॉल कर पाएंगे। दो स्क्रॉल मैंने रखा है, एक ऊपर में एक नीचे में। आप बल्क में है सो जब अपलोड करते हैं तो बॉटम स्क्रॉल है सो पूरा नीचे चला जाता है तो आप स्क्रॉल कर नहीं पाते हैं, लेकिन आप है सो यहाँ से है सो स्क्रॉल कर पाएंगे। ठीक है। अभी है सो ये प्रिया है, मेरे पास है सो 3 एम्प्लॉय था, 3 एम्प्लॉय में मैं है सो दूसरे को है सो असाइन करना चाहता हूँ, सेकंड एम्प्लॉय को। तो हम असाइन बटन पे क्लिक करेंगे। असाइन बटन पे क्लिक करने के बाद असाइन प्रिया टू अ टीम मेंबर, हम है सो डेमो एम्प्लॉय 2 को असाइन कर देंगे। अभी मैं बता रहा हूँ ये कितना सुंदर है और भी आपको कितना अच्छा लगेगा देख करके। मैंने उसको असाइन कर दिया, लीड असाइन टू डेमो एम्प्लॉय 2। यहाँ पर है सो आप देख पाते हैं कि आपके द्वारा डेमो मतलब कि जो एम्प्लॉय 2 है उसको है सो असाइन किया गया है। यहाँ पर है सो रिमार्क भी आ जा रहा है। अब है सो सेम हमें यहाँ पर देखते हैं रियल इस्टेट पे। रियल इस्टेट के कॉलम थोड़े से चेंज है क्योंकि जिसका जैसा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कॉलम्स को रखा गया है। नेम सपोज संजीव है, फ़ोन नंबर ये है, प्रॉपर्टी उनको क्या चाहिए था, फ्लैट चाहिए था, फ्लैट 1 BHK। लोकेशन प्रेफरेंस कहाँ है, लोकेशन प्रेफरेंस कलकत्ता साउथ है। बजट क्या था उनका 12 लाख 13 लाख, जो भी। उन लोगों ने कभी कोई विजिट किया क्या, नहीं विजिट हुआ, और सारा चीज़ है सो आप इसमें लिख पाएंगे। स्टेटस उससे कभी बात हुई थी तो हाँ उससे मेरी बात हो चुकी थी पहले, एंड रेफर्ड बाय समवन लाइक सुनील जी। ठीक है, क्रिएट लीड कर दी। इस तरीके से आप एक लीड किट जनरेट कर लेते हैं। लीड जनरेट करने के बाद ये सेम आपको किसी भी मॉनिटर में ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो आप इजीली देख पाते हैं। सिंस कॉलम्स आर वेरी
लेस इन द नंबर, सो वो हॉरिजेंटल बार है सो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो हॉरिजेंटल बार दिख सकता है जब भी आप ऐसा असाइन करोगे ज़्यादा लार्ज टेबल पे। अभी इसको भी असाइन करना है, इसको मैं है सो डेमो एम्प्लॉय 1 में असाइन कर लेता हूँ। मैंने असाइन कर लिया। अभी वो उनको उनके डैशबोर्ड में वो दिखेगा। उनको दिखता कहाँ है? उनको दिखता है ये जो लीड असाइंड है, यहाँ पर है सो उन लोगों को ये पूरा लीड दिखेगा। वो मैं दिखाता हूँ आपको उनके डेस्कटॉप में जा करके। रिपोर्ट्स आपने कितना बात किया वो सारा कुछ है सो आप यहाँ देख पाओगे। सपोज मैंने है सो एडुकेशन कंसल्टेंट पे है सो एक नंबर सेव किया था जिसके साथ मुझे आज बात करनी है। मैंने इसको है सो कॉल प्लेस कर दिया। ठीक है, कॉल प्लेस कर दिया, हमारी बात हो गई। बात हो जाने के बाद है सो इनबाउंड कॉल था, आउटबाउंड कॉल था, ये सारा चीज़ है सो बात करके अभी उनके साथ मेरी बात हुई, लेकिन वो मतलब कि उस रिसीव नहीं हुआ, मिस्ड हो गया, तो वो है सो मिस लिख देंगे। यदि वो बिजी था तो वो बिजी था तो वो लिख देंगे। यदि बात हुई तो कितने सेकंड बात हुई, 45 सेकंड, हम वो लिख दिए। फिर लोग कॉल पे हम लोग है सो कॉल लॉग कर दी। यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो डैशबोर्ड है, वो डैशबोर्ड में आपको है सो वो दिख जाएगा कि एक आज जो मेरी बात हुई है वो एक बात हुई है आज के दिन, और टोटल कितना बात हुआ वो मेरे को नंबर दिख जाएगा। टोटल 3 नंबर दिख गया। सबसे मजे की बात क्या है कि आप सपोज एडुकेशन कंसल्टेंसी से बिलोंग नहीं करते हैं, आपका रियल इस्टेट का बिजनेस है, आप सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, इसी एप्लीकेशन को, इसी स्क्रीन को यूज करेंगे, तो आप सेटिंग में जा करके यहाँ से है सो उसको डिसेबल कर सकते हैं। जैसे एडु कंसल्टेंट आपको नहीं चाहिए, आपने डिसेबल कर दिया। आपको सिर्फ रियल इस्टेट चाहिए, फाइनेंस सीआरएम नहीं चाहिए, एजेंसी प्रो भी नहीं चाहिए, क्योंकि तीनों में अलग अलग कॉलम्स है, तो तीनों में अलग अलग कॉलम्स आपको नहीं चाहिए। आपने ये डिसेबल करके एक बार रिफ्रेश कर दिया, वो आपके पास से गायब हो गया। आप जब डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड भी काफ़ी हल्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ है सो आपके डिटेल्स ही दिखेंगे। एनालिटिक्स में भी जब जाएंगे तो सिर्फ आपको अपना रियल इस्टेट का ही सारा डिटेल दिखेगा। यहाँ पर है सो सारा कुछ हल्का हो जाएगा। ठीक है, अब है सो हम लोग है सो फिर से उस चीज़ को एनेबल करते हैं, क्योंकि हम लोग को देखना है आगे क्या क्या चीज़ है। हम लोग है सो यहाँ पर लीड एक जनरेट कर लेते हैं। इसमें क्या क्या कॉलम है? सेम, नेम, नंबर, लोन का क्या टाइप है, मंथली इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, सिविल स्कोर क्या है। ये कॉलम्स आगे पीछे हो सकते हैं, इसके लिए आपको है सो पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा, और कॉलम्स ऐड करना वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम आपके लिए करते हैं। इसीलिए एक कस्टम का भी हम लोगों ने पैकेज रखा है, जो हम लोग है सो कस्टम तरीके से आपके लिए जनरेट करके देते हैं। एजेंसी प्रो में आप देख पाओगे, आपका कोई भी एजेंसी है तो आप है सो नॉर्मल वो सब कॉलम नहीं यूज करके आप सिंपल ये कॉलम यूज कर सकते हैं, जिसमें कस्टम फील्ड दिया हुआ है। और एक और भी दिया गया है कि यहाँ पर आप क्या ऐड करना चाहते हो वो अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए। सपोज दुर्गा जी मेरे एम्प्लॉय हैं, उनका जो फ़ोन नंबर है कुछ ऐसा है। एजेंसी में मैं लिख दूं हमारी है सो कपड़ों की एजेंसी है, वी कैन असाइन लाइक लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स हम देख रहा है, और उसमें क्या है कि कस्टम फील्ड में आप दे दो, जैसे सपोज लॉजिस्टिक्स है, उनका मतलब कि 12 व्हीलर ट्रक है, जो कि है सो हमको सेव करके रखना है कि उनका गाड़ी क्या है, ये हम सो सेव करके रख दिए। अभी जो 12 ट्रक है वो ओल्ड है, न्यू है, या मतलब कि ओल्ड ट्रक है, ये भी हम ऐसो असाइन कर दिए कि वो जो गाड़ी है वो पुरानी है जो वो चलाते हैं, या जो उनके अंडर में चलता है। इनके साथ हमारी बात होते रहती है, कॉन्टेक्टेड है, इनके साथ कोई फॉलोअप करना है नहीं करना है, ये कहाँ रहते हैं मैं ये मेंशन कर सकता हूँ कि स्टेइंग इन देहरादून, समथिंग लाइक। तो हम यहाँ पर लीड जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर है सो लीड जनरेट हो गई। अभी है सो नाम आ गया, नंबर आ गया कि हमारा क्या एजेंसी है, या जो हमारे दिमाग में जो है वो बातें लिख दी, और कस्टम फील्ड में हम डिटेल अपना भर दिए कि क्या है।
उस हिसाब से नेक्स्ट जब हम लोग करेंगे तो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो रहेगा उनका इस तरीके से एक कॉलम बना करके हम लोग ऐसे कर सकते हैं। मैं अभी फिर से बता रहा हूँ कि ये जो फील्ड्स हैं इसको मैं कम बेसी ज़्यादा कर सकता हूँ, इसके लिए आपको कस्टम पैकेज लेने पड़ेंगे, और वो है सो कस्टम पैकेज लेने से आपके लिए कस्टम तरीके से सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका आज के दिन है सो कितना फॉलोअप है, ये चीज़ है सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं कि टुडे कितना फॉलोअप्स है कॉल लॉग से। आप जब है सो सपोज मेरी बात हुई है, मैं एक फॉलोअप डेट रख देता हूँ, सपोज आज का, ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, एक लीड आवर में रख लूँ। जी हाँ, बस ये मैं 2 रखा। अभी आपके सामने मैंने 2 लीड है सो ऐड किए। एक का फॉलोअप डेट मैंने आज रखा है, एक का फॉलोअप डेट मैंने कल का रखा है। ठीक है, 17 का 18 का। अभी मुझे है सो आज का फॉलोअप डेट देखना है, तो उसके लिए यहाँ पर है सो हम लोग फॉलोअप की जगह पे ड्यू टुडे जब मारेंगे तो हम है सो इजली है सो आज का फॉलोअप सिर्फ देख पाएंगे। इसी तरीके से जब हम कल है सो ये कितना आसान हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन किन किन लोगों को फॉलोअप करना है। साथ ही साथ है सो हम ये देख पाएंगे कि उनके साथ है सो और क्या क्या बात हुई है, क्योंकि रिमार्क्स में है सो हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं डिटेल्स में, और उनके साथ मेरी बातचीत हुई थी कि नहीं थी, ये सारा स्टेटस हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। जब आप इस चीज़ को है सो असाइन करते हैं किसी को, तो उसको भी है सो सेम चीज़ दिखता है। जैसे सपोज ये क्वालिफाइड लीड है, मैंने स्टेटस यहाँ मेंटेन कर दिया क्वालिफाइड। जब आप एम्प्लॉय 2 में जाएंगे वहाँ आपको ये सारा चीज़ दिखेगा। ठीक है, फॉलोअप है सो नो अकाउंट में है, इसका मैं है सो डेट बढ़ा दूँ, 19 कर दूँ। 19 करने के बाद जब आज का डेट पे मारेंगे फॉलोअप तो कोई भी डेट डिटेल नहीं दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सो सेटिंग्स में आपके नाम नंबर से कंपनी का डिटेल से यहाँ पर पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर है सो टीम मेंबर ऐड कर सकते हैं, जिसको मैं बोल रहा था कि यदि आप उस समय ऑनबोर्ड के टाइम में टीम मेंबर ऐड नहीं करते तो आप यहाँ से भी टीम मेंबर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बार टीम मेंबर ऐड करके दिखाता हूँ। फिर उसके बाद पासवर्ड जो है कुछ भी फोन दे सकते हैं, एजेंट के हिसाब से इसको ऐड कर देते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने इसको है सो एम्प्लॉय 1 पे किया था, लेकिन ये गलत हो जाएगा, एम्प्लॉय ये 4 हो जाएगा, चौथा एम्प्लॉय है। तो हमारा यहाँ से डाटा मैनेज भी कर लिए। हमारा जो टीम है यहाँ पर डिसेबल हो गया, अब हम लोग टीम ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो पैकेज का जो लिमिट है वो उसी लिमिट वाइज है सो, क्योंकि मुझे है सो जो पेड कस्टमर है उनको 24 आवर सर्विस में दूँ इन फ्यूचर, इसका ही हमारा फोकस है। तो हम लोग का पूरा फोकस पेड एम्प्लॉय के ऊपर में ही है। अभी फ्री में ज़्यादा सर्विस देने से क्या होता है कि हमारा बर्डन बढ़ता जाता है। तो अभी जो पेड रहेंगे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनको क्या बढ़ाना है घटाना है, उस पर हमारा ध्यान है। अभी क्या है कि सपोज आप इसको लैपटॉप में यूज कर पा रहे हैं, तो लैपटॉप में यूज कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको है सो शायद ये डेस्कटॉप में है सो थोड़ा ज़्यादा अच्छा से दिख रहा है, लैपटॉप में शायद छोटा स्क्रीन में दिखे, तो उसके लिए हम लोगों ने ये पूरा जो साइड बार है इसको है सो कोलेप्सिबल बनाया है। इसको आप इजली है सो जब यहाँ पर बटन पे क्लिक करेंगे तो इजली है सो हाइड हो जाता है, आप देख पा रहे हैं। और इसको जब हम लोग इसको आउट करते हैं तो ये है सो इजली आउट हो जाता है। तो जब आप डेली टू यूज कस्टमर रहेंगे तो आप इजली है सो आइकॉनिक्स के माध्यम से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ऑल आर रिलेटेड टू द पार्टिकुलर सब्जेक्ट। अभी हम लोग ऐसे एम्प्लॉय 2 में जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने एम्प्लॉय 2 को एक असाइन किया था, वो डाटा देखेंगे कि उनको आया कि नहीं, और एक एम्प्लॉय 1 को असाइन किया था। फाइनेंस से कुछ असाइन नहीं किया, यहाँ सिर्फ एक दिखाया
अभी है सो हम लोग देखते हैं कि उनका ईमेल आईडी क्या था। तो ईमेल आईडी था 1, इसको कॉपी कर लूँ अभी से ही, और एम्प्लॉय 2। यहाँ से हम लोग है सो लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद सेम वेब एप्लीकेशन को आपका एम्प्लॉय ओपन करता है और लॉगिन करता है। ये जी अभी है सो वो है सो एम्प्लॉय डेमो employee1@gmail.com, और जो पासवर्ड था वो पासवर्ड है सो क्लिक करता है और साइन इन कर लेता है। यहाँ पर है सो आप ऊपर में चेक कर पाओगे कि कौन लॉगिन हुआ। आपका जो एम्प्लॉय है 1 नंबर का, वो लॉगिन हुआ है। इसको है सो देखना है कि इनका टीम में कितना लोगों ने बात किया। तो आप देख पाओगे कि एडमिन ने जो बात किया वो भी इजीली यहाँ पर देख पा रहा है, क्योंकि अभी एडमिन क्रिएट हुआ, उसने एक फ़ोन किया था और टोटल है सो इस महीने इतनी बात हुई है, वो है सो देख पाया है। हमारे एडमिन ने एक फ़ोन किया था, वो है सो चीज़ें देख पाई है। और हमारा कंपनी का नाम, टोटल उसमें कितने मेंबर है, कितना बात हुआ, ये सारा कुछ है सो देख पाएगा। लेकिन यहाँ पर है सो टीम मेंबर का जो ईमेल आईडी है वो नहीं देख पाएगा। और यहाँ पर सेटिंग का बटन नहीं है, तो सेटिंग का बटन नहीं है तो सेटिंग समझ पा रहे हैं ना, सेटिंग का बटन सिर्फ एडमिन को रखा गया है, एडमिन को रहेगा। तो कोई भी है सो इजीली किसी का ईमेल आईडी नहीं देख पाएगा, और ईमेल आईडी नहीं देख पाने से आप इजीली है सो चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे एडमिन के थ्रू। अभी देखिए यहाँ लीड असाइन हुआ था। लीड असाइन में देखिएगा आपको एक रेड कलर का बेज भी दिखेगा, नोटिफिकेशन है। अभी लीड असाइन पे हम लोग जब जाते हैं तो आप देखिए कि रियल इस्टेट कैटेगरी में संजीव जी को असाइन किया गया है, मतलब संजीव का नंबर असाइन किया गया है मुझे। और ये भी दिखाया गया है कि इसके साथ बात हो चुकी है, कॉन्टेक्टेड। देखा आपने? और किसने असाइन किया है? तो हमारा जो एडमिन है उसने है सो असाइन किया है। ये काफ़ी बेहतर लगा आपको? अभी है सो जो कैटेगरी है रियल इस्टेट, अभी उस पर क्लिक करने से हमको उस पर वो लीड दिखेगा। अभी इस पे लीड दिखने का मतलब क्या हुआ, अब ऐसे इस नंबर पे हम लोग ऐसे बात कर पाएंगे। और इस नंबर पे जब बात करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट फॉलो अपडेट है वो फॉलो अपडेट ले लेंगे। नेक्स्ट फॉलो अपडेट लेने के बाद है सो हमारा, सपोज ये 21 तारीख को नेक्स्ट बात करनी है उनसे, या फिर ये हो चुका है तो कन्वर्टेड यहाँ लिख देंगे। ये अभी नहीं भी लिखेंगे तो कुछ भी आप लिख सकते हैं कि वेरी हैप्पी कस्टमर, वेरी हैप्पी कस्टमर, और ये है सो कन्वर्टेड हो चुका है। मैंने यहाँ स्टेटस यहाँ पर है सो मेंटेन कर दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसो एक कॉल ऐसो लोग कर लेंगे ताकि इससे मेरी बात हुई है ये एडमिन को पता चल जाए। ठीक है, तो हमारी तरफ से जब बात होगी तो यहाँ पर प्लेस कॉल कर लेंगे। अब हमको वो अपना डेस्कटॉप पे है सो दिखेगा कि मैंने कितना बात किया, आज कितना दिन बात किया, मतलब कि आज कितना बात हुआ, मेरा टोटल कितना हुआ। और यहाँ पर फिर ऐसो टीम के साथ में आपका भी डाटा ऐड हो जाएगा। बाकी का मैंने दिखा दिया था, बाकी का लीड वगैरह खुद भी आप ऐड कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि आप अपना लीड खुद से ऐड कर पाएंगे। आपको एडमिन के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपने बॉस के भरोसे नहीं रहना है कि वो आपको लीड देगा। आप यहाँ से खुद अपना लीड ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद खुद कॉल करेंगे, खुद रिपोर्ट लेंगे, और ये जो रिपोर्ट है आप अपने बॉस को मेल कर देंगे। ये है सो यहाँ से जब आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो आपको एक पीडीएफ फाइल है सो यहाँ से डाउनलोड करने का सुविधा दिया गया है। आप ये पूरा एक पीडीएफ फाइल है सो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो रिपोर्ट को सेंड भी कर सकते हैं। सेंड करने के लिए है सो आप है सो डायरेक्ट बॉस को है सो आप मेल भेज दो, demotesting@gmail.com। उनको है सो ये डायरेक्ट मेल चला जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप ऐसे पीडीएफ देख। इंडिविजुअल रिपोर्ट्स, JSRDG कॉलिंग, कितने डेट का ये पूरा डिटेल है, टोटल कितना कॉल्स हुआ था, इसमें कितना कंप्लीट हुआ है, ये समरी आप ऐसे देख पा रहे हैं खुद का रिपोर्ट। और ये आप जब सेंड मेल पे क्लिक करेंगे तो आपके बॉस को ये डायरेक्ट है सो चला जाएगा मेल पे। वन मेल भी चला जाएगा, इसके अलावा है सो आपका बॉस वो डायरेक्ट देख भी पा सकता है। लॉग आउट करके हम ऐसे एक बार
एम्प्लॉय 2 में चले जाते हैं। एम्प्लॉय 2 में चले गए। एम्प्लॉय 2 का अभी कोई बात नहीं हुआ है, इसीलिए वो 0 दिख रहा है, लेकिन इनके टीम में बात हुआ है तो टीम में है सो 2 कॉल्स दिखेंगे। टोटल कितने टीम मेंबर्स है वो भी दिखेगा। एनालिटिक्स डैशबोर्ड में कौन कौन बात किया वो भी दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एम्प्लॉय 2 को मैनेजर बनाया था, शायद आप लोगों को याद होगा, इनको मैनेजर बनाया गया था, इसलिए वो टीम मेंबर का ईमेल आईडी देख पा रहे हैं। तो एडमिन का तो पूरा वो हमेशा सारा चीज़ नहीं हैंडल कर पाता है, तो वो है सो पर्टिकुलर मैनेजर बना देता है। तो मैनेजर के पास राइट्स है कि वो सारा एम्प्लॉय का डिटेल देख पाए, सारा एम्प्लॉय में इंडिविजुअली कौन कितना कर रहा है वो भी डिटेल देख पाए, तो ये है सो देख पा रहा है। लेकिन सेटिंग का ऑप्शन उनको नहीं दिया गया है, क्योंकि मैनेजर एडमिन का राइट्स थोड़ा सा चेंज रहता है। साथ ही साथ मैनेजर को यदि कोई लीड असाइन किया गया है तो वो लीड आपको यहाँ पर पेज में दिखेगा। यहाँ पर मैं जाता हूँ, आप देख पाते हैं कि प्रिया नाम से जो कॉन्टेक्ट था उसको है सो जो क्वालिफाइड लीड था उसको वहाँ पर मैंने है सो क्वालिफाइड किया था, वो है सो यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं। अभी मैं इस पे जाऊँगा और यहाँ पर है सो इनसे मैं बात कर लूँगा। कॉल लॉक कर लिया। कॉल लॉक करने के बाद अभी ये है सो कन्वर्टेड हो चुका है, मैं यहाँ से कन्वर्टेड प्लेस कर दिया। रिपोर्ट है, आप अपने बॉस को रिपोर्ट भेज सकते हैं। जनरेट रिपोर्ट करेंगे, पूरा दिन भर का रिपोर्ट है सो जनरेट हो जाएगा, आप पीडीएफ पे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी है सो हम लोग है सो चले जाते हैं एडमिन के पास। एडमिन के पास क्या क्या रिपोर्ट आया। डेमो टेस्टिंग ना, demo@gmail.com था ना, demo@gmail.com, सॉरी नाम था डेमो टेस्टिंग लेकिन ईमेल आईडी था demo@gmail.com। ये उनका डैशबोर्ड है जहाँ पर उन्होंने एक फ़ोन कॉल किया था। टीम मेंबर ने कितना फ़ोन किया वो आप देख पा रहे हैं। टोटल टीम मतलब उनको लेकर के तो टोटल 3 कॉल्स हुए हैं अभी तक। और किसने किसने बात किया खुद का एक दिखेगा, फिर उसके बाद एम्प्लॉय का दिखेगा। उसके बाद है सो इस सेटिंग का बटन आपको दिखेगा, लेकिन आप दूसरों को सेटिंग का बटन नहीं दिखेगा। अब है सो हम लोग जाते हैं एजुकेशन कंसल्टेंट में। यहाँ से आप डिटेल्स वगैरह देख पाते हैं, लीड कितना हुआ और टोटल लीड कितना है, कन्वर्टेड लीड कितना है, ये सारा कुछ है सो आप देख पाते हैं। एक बार है सो आप जब यहाँ जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रिया से बात हो गई थी उसकी, उसने कन्वर्टेड कर दिया है। आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ ये काम है सो हो चुका है। रियल इस्टेट में एक था वो भी कन्वर्टेड हो चुका है, तो आप भी सेटिस्फाई हो गए। तो सपोज आपको देखना है कि आज का फॉलोअप क्या है या फिर कन्वर्टेड कौन कौन सा हुआ है, तो आप यहाँ पर ऐसे स्टेटस देख करके कन्वर्टेड आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने किसको एम्प्लॉय को किसको है सो को असाइन किया था और वो दिखा। ठीक है, मैं एक बार एक्सेल अपलोड करके दिखा दूँ। अब मैं आपको है सो एक्सेल अपलोड करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं कंसल्टेंसी के लिए ये काम कर रहा हूँ, तो कंसल्टेंसी के कॉलम्स इतने सारे हैं, तो मैं चाहूँगा कंसल्टेंसी का ही एक आपको अपलोड करके दिखा दूँ। अपलोड एक्सेल पे जाएंगे, यहाँ पर जिस तरीके से कॉलम है उसी कॉलम को है सो उसमें भी होना चाहिए। मैंने एक सैम्पल लीड यहाँ पर रखा है, मैं एक बार इस एक्सेल फाइल को खोल के दिखा दूँ। ये हमारा एक्सेल है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था सॉफ्टवेयर पे, किस तरीके से जो कॉलम है नेम, नंबर, फादर नेम, मदर, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल,
सेम उसी तरीके से हमारा ये एक्सेल फाइल है। एक्सेल फाइल में नेम, नंबर, फादर, मदर, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, उसी कॉलम वाइज है। सो ये पूरा डिटेल है। ये सैंपल मैंने उठाया है, अभी मैं इसको अपलोड करूँगा। चूज करने के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको फाइल आपको सिलेक्ट हुआ है। सिलेक्ट होने के बाद आप इसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर है सो सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। आप देख पा रहे हैं टोटल 32 लीड्स है। 2 मैंने ऐसो मैनुअली ऐड किया था, 30 भाया एक्सेल मैंने अपलोड किया है। 1 to 20 आप इसमें देख पा रहे हैं एक साथ। नेक्स्ट देखने के लिए है सो आप इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आप है सो देख पाते हैं चीज़ों को। आप है सो किसी चीज़ के साथ फिल्टर करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज है सो आप फिल्टर कर पाएंगे। सपोज रांची, रांची के कितने लोग हैं ये मैंने है सो फिल्टर करके एक साथ देख लिया। कानपुर, कानपुर में है सो कितने लोग फिल्टर करके देख लिया। इस तरीके से आप इजीली फिल्टर कर पाते हैं। फिर उसके बाद आपको किसी को कॉल प्लेस करना है, असाइन करना है, आप इजीली यहाँ से असाइन कर सकते हैं। आप एडिट कर सकते हैं। सारा कुछ है सो आप अच्छे से इजीली कर पाते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके लिए है, आपकी सुविधाओं के लिए है, आपको प्रोडक्टिव बनाने के लिए है। और किसी तरीके का कोई भी दिक्कत हो तो हमारा नंबर दिया हुआ है 9433259763। आप इस पर व्हाट्सएप करिए। आपको 24 आवर्स, विद इन फ्यू आवर्स आपको है सो आंसर मिल सकता है। धन्यवाद।